मेरे साथ मथुरा, वृंदावन, गोकुल और अयोध्या जी घूमने के बाद चलो चले एक नए शहर को जानने के लिए। उत्तर प्रदेश दर्शन पार्ट 3 बनारस में। काशी के नाम से जाने जाने वाला ये शहर दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। लगभग 3000 साल से भी पुराना ये शहर गंगा के तट पर स्थित है। भगवान भोलेनाथ की नगरी कहो या सांस्कृतिक या आध्यात्मिक राजधानी, मोक्ष का केंद्र माने जाने वाली ये नगरी श्रद्धालुओं से हर समय भरी पड़ी रहती है। बनारस आके सबसे पहले दर्शन करे हमने काशी के कोतवाल यानी काल भैरव मंदिर से। माना जाता है यहाँ के दर्शन किए बिना आपकी काशी की यात्रा अधूरी रह जाएगी। मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में भी आप लोगों को ये बताया कि जहाँ पर भी लिखा रहता है फ़ोटो या वीडियोज़ लेना मना है, मैं वहाँ पे पिक्चर्स नहीं लेती और ज़्यादातर मंदिरों में अंदर कैमरास अलाउड ही नहीं है, तो मैंने वहाँ पर पिक्चर्स नहीं ली। काशी के कोतवाल यानी काल भैरव जी से अनुमति के बाद ही आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जा सकते हैं और काल भैरव जी से वॉकेबल डिस्टेंस पर ही काशी के विश्वनाथ, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। माना जाता है काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। यहाँ कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं जो इसी की बाउंड्री के अंदर हैं। अदरवाइज़ अगर आप काशी में देखो तो हर कोने, हर छोटी से छोटी चीज़ में भी आपको मंदिर दिख जाएंगे। ये स्थान जो है वो शिव जी और पार्वती जी का निवास स्थान माना जाता है। इसी के अंदर है भारत माता मंदिर भी और इसी के जस्ट बगल में है मणिकर्णिका घाट। काशी विश्वनाथ मंदिर से नीचे घाट की तरफ उतर के मैं चली गई बोट राइडिंग के लिए और देखने के लिए कि काशी दिन के टाइम कैसा दिखाई देता है। बोट वाले भैया इतने अच्छे थे कि वो हमें हर एक घाट की हिस्ट्री बता रहे थे, जिसे सुन के बहुत ही ये बोट राइड में और भी ज़्यादा हमें मज़ा आ गया। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी जगहों में घूम चुकी हूँ, लेकिन जो सुकून काशी में आके मुझे मिला मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक बार हर आदमी को काशी ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार चले गए ना, आप बार बार जाओगे। उसके बाद हम वहाँ से पैदल वॉक करके चले गए और हमें रास्ते में दिखाई दिया ये दी फेमस काशी चाट भंडार। क्या फैबुलस चाट थी यार। टमाटर चाट तो मतलब ज़रूर अगर गए तो ज़रूर खाना। बहुत यमी, बहुत टेस्टी और इतनी बजट फ्रेंडली, 50-60 रुपये में इतनी टेस्टी टेस्टी चाट थी कि बस क्या बताऊँ। मुझे खुद नहीं पता मैंने कितने फ्लेवर यहाँ पर खाए और मैं 2 दिन काशी रही और मैं दोनों बार यहाँ पर रिपीटेडली आती रही। उसके बाद पैदल वॉक करके हम वापस चले गए दशाश्वमेध घाट और यहाँ पर वर्ल्ड फेमस आरती होती है, जिसे देखने के लिए कम से कम 1 से 1,500 श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं और आई थिंक उससे भी ज़्यादा। मुझे काउंटिंग इतनी परफेक्ट नहीं आती, बट बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। हम लोगों ने सामने बोट में बैठ के देखी। अगर टाइम से पहुंच जाओ तो आप पीछे बैठ के भी इजीली देख सकते हो, पर बोट में हम लोगों ने थोड़े पैसे देकर और वहां से आरती देखी। उसके बाद सेम बोट वाले ने हमें रात को पूरा काशी का राउंड लगवाया। सारे घाट हमने दोबारा देखे रात को, और रात को काशी और भी बहुत खूबसूरत हो जाती है। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उठ के हम लोग निकल गए सारनाथ के लिए। ये इस जगह से काफ़ी दूर था, तो हम लोगों ने ऑटो किया और वहाँ गए। ये जगह बहुत फेमस है, बुद्ध लोगों के बीच तो बहुत ही इम्पोर्टेंस है इसकी। ये 528 ईसा पूर्व पुरानी जगह है और माना जाता है कि इसी जगह पे बुद्ध ने सबसे पहले अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिए थे। यही वो जगह है जहाँ पर सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ का निर्माण कराया था। मतलब ये जगह ना सिर्फ हिंदुओं के लिए ही फेमस नहीं है, काशी फेमस है बुद्धिस्ट लोगों के लिए भी। ये जगह नॉलेज की जगह है। हर किसी ने इस जगह पे आके ज्ञान प्राप्ति करी है और बुद्ध का इस जगह पे ज्ञान उपदेश देना इस बात का बहुत बड़ा द्योतक है कि ये जगह नॉलेज सेंटर रहा है हमेशा से। बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी भी ध्यान लगा रहे थे और मोस्टली कोरियन थे, नॉर्थ ईस्ट के लोग थे, नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़ के लोग थे, बहुत सारे लोग थे, चाइनीज़, जापानीज़, बुद्धिस्ट, बौद्ध कल्चर में यकीन मानने वाले बहुत सारे लोग इस जगह पे ध्यान लगा रहे थे। और यहाँ पर कुछ बनारसी साड़ीज़ की फैक्ट्रीज़ भी थी, तो मैं वहाँ पर लूम का काम देखने भी गई। बट एनीवेज़ वहाँ से घूमने के बाद मैं वापस इस जगह पर आ गई थी।
ये जो आप सामने देख रहे हो ना, यही वो जगह है जिसे धमेक स्तूप कहा जाता है और यहीं पे माना जाता है कि बुद्ध ने अपने पहले उपदेश दिए थे। और ये है वो अशोक स्तंभ की जगह जहाँ पर सम्राट अशोक का स्तूप था और सम्राट अशोक ने यहाँ पे कई स्तूप और भी बनवाए, बहुत सारे मठ बनवाए। हमारे देश का जो राष्ट्र चिन्ह है ना, वो भी यहीं से आया है। अभी मैं जाऊंगी इसके बाद सीधे म्यूज़ियम और आप लोग देखना। मैंने तो अपना राष्ट्र चिन्ह वहाँ देख के जो मुझे फीलिंग आई, जो वाइब्स आई, वो मैं बता ही नहीं सकती हूँ। और इस जगह पे भी मतलब मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाती हूँ तो मैं तो खो ही जाती हूँ, मैं वापस आ ही नहीं रही थी। रवि ज़बरदस्ती मुझे खींच खींच के वापस ला रहे थे हर जगह से। ये रहा ओरिजिनल हमारे देश का राष्ट्र स्तंभ। और ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें पॉलिश, ये ओरिजिनल पॉलिश है और इस पे ना अभी भी सर्वे हो रहा है कि ये पॉलिश किस चीज़ की हो रखी है उस टाइम पे। मतलब आज तो हम लोग पेंट वगैरह से पॉलिशिंग करते हैं, बट उस टाइम पे ऐसी कौन सी पॉलिश हुई है आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले जो अभी तक चलती ही जा रही है और बिल्कुल फ्रेश है। ये म्यूज़ियम देखने के बाद तो आई फील वेरी प्राउड अबाउट माई कल्चर एंड माई हिस्ट्री। और वहाँ से रवि मुझे ज़बरदस्ती खींच के बाहर ले आए। बहुत देर मैं वहाँ घूमती रही हूँ और बार बार जाके बार बार वापस उन जगहों को देखती रही, बट फिर भी मैं रुकी नहीं। हम लोग वहाँ से सीधे ऑटो करके पहुँचे 80 घाट और पैदल पैदल हमने पूरा बनारस छान मारा। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैंने वहाँ खाई नहीं। आप लोग भी जाओ तो मतलब हर 1 मिनट के बाद आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल ही जाएगा। और शाम के समय बनारस के घाटों की जो वाइब होती है ना, वो आप कभी नहीं भूल पाओगे अपनी लाइफ में। हर एक घाट की अपनी हिस्ट्री है, बहुत पुरानी पुरानी हिस्ट्री है। अलग अलग राजाओं के घाट हैं, अलग अलग स्टेट्स के घाट हैं। मतलब हर किसी की हिस्ट्री अगर मैं इस व्लॉग में बताने बैठूंगी तो ये व्लॉग कम से कम 1 महीने लंबा हो जाएगा, तो वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी और उतना मैं जान भी नहीं पाई। बट बहुत अच्छा था। मैं तो हर किसी को सजेस्ट करूँगी एक बार काशी ज़रूर जाओ, लेकिन जाओ तब जब आपके अंदर पैदल चलने की हिम्मत हो। अदरवाइज़ गाड़ियों से, ऑटो वोटो से ज़्यादा ट्रैवल करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप यकीन मानो, मैंने बहुत कम ऑटो करा, मैं मोस्टली पैदल ही चल रही थी। मतलब आप कितना ही घूम लोगे और कितना ही एक्सप्लोर कर लोगे 2 दिन। मैं तो अब नेक्स्ट टाइम जब विज़िट करूँगी तो मेरा ये प्लान है कि नेक्स्ट टाइम कम से कम 10 दिन का प्लान बनाऊँगी सिर्फ काशी का, और अच्छे से जानूँगी वहाँ की हिस्ट्री को, वहाँ के कल्चर को। इतना कुछ है वहाँ पे, आर्ट ही आर्ट है चारों तरफ, हिस्ट्री ही हिस्ट्री है चारों तरफ। मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं बस खो गई हूँ काशी में। वापस तो आ गई हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मेरी अंतरात्मा बस चुकी है काशी में ही और वहीं जाएगी अब वापसी। जैसे ही मैं नेक्स्ट जाऊँगी काशी में, आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि मैं चली गई हूँ। और प्लीज़ मुझे फॉलो करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।